सो हेलो गाइस आयुष और मैं तुम लोग स्वागत करता हूँ जुत्सु काइसेन एक्सप्लेन सीरीज की एक और वीडियो में। आज की वीडियो हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं जुत्सु काइसेन के एपिसोड 21, 22, 23, 24, मतलब कि ये सीज़न 1 का लास्ट वीडियो होने वाला है। आज के वीडियो को मिला के मैं सीज़न 1 को पूरा कंप्लीट कर लूँगा। मैं जीवन सीज़न 1 के जुत्सु काइसेन के सीज़न 1 को पूरा कंप्लीट कर लेगा। तो अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आए, लाइक करना, ज़रूर शेयर करना उन अपने फ्रेंड्स से जिन लोगों ने अभी तक जुत्सु काइसेन नहीं देखा है। कॉमेंट करना कि ये तुम्हें हमारा वीडियो कैसा लगा। और अगर आप लोगों ने हमारे प्रीवियस की जुत्सु काइसेन के वीडियोस नहीं देखे जिसमें हम लोगों ने बाकी के सारे प्रीवियस एपिसोड्स को एक्सप्लेन किया है, तो उन वीडियोस को देखना ज़रूर मत भूलना। और सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स रोल द इंट्रो। Trapped in a nightmare, in my mind everything that I might fear. And I fight to get by, get my mind clear. Everything's picking sides and I'm right here. I'm running from things that I've done in my past, hoping to become someone that can last. Get out of my way, I'm on the attack. Got something to say and I'm not holding back. Don't be a little bitch in my way, I'll say it to your face. I'd say it to myself, then I'll put you in your place. And this world is my right, I kill without a trace. Give a fuck what you say, cause it'll go my way. Make a buck for the pain, not enough, I'm insane. Wanna leave a stain on this world on your brain. You won't ever be the same, grab the wheel, grab the reins. Gotta talk to yourself, scare away all the pain. तो एपिसोड 21 शुरू होता है, हमें दिखाया जाता है वही ईवल सॉर्सर जो हमें प्रीवियस के एपिसोड 20 में दिखाया गया था, जो हमारी ओतोहिमे, नोबारा और मेई को परेशान कर रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि बाकी के ईवल सॉर्सरर और कर्स स्पिरिट्स मुझ पर गुस्सा तो नहीं होंगी क्योंकि इस फाइट में मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं। और उसके बाद वो देखता है हानामी स्पिरिट को देखता है जो बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड होती है क्योंकि वो पहले से यूजी, इतादोरी और टोडो से फाइट कर चुकी होती है। उसके बाद अपने गोजो आते हैं और अपना गोजो बहुत ही ज़्यादा बड़ा अटैक पर्पल यूज़ करते हैं, तो इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो चुकी होती हैं। और अपना ईवल सॉर्सरर कहता है कि हाँ, तुम तो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो, क्या मैं तुम्हें तुम्हारी मिजरी से बाहर निकाल दूँ, जो तो अभी तुम्हें इतना ज़्यादा पेन हो रहा है, क्या मैं तो उससे तुम्हें मुक्ति दे। और जब वो हमारी हानामी को मारने जा ही रहा होता है तभी अपना महितो आ जाता है और महितो कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें मरना है क्या। और अपना ईवल सॉर्सरर फिर बैक डाउन हो जाता है, वो कहता है चलो ठीक है। और फिर हमारे ईवल सॉर्सरर अपने महितो से पूछता है क्या तुम्हें वो चीज़ें मिल गई, और अपना महितो कहता है हाँ मुझे वो चीज़ें मिल गई, सुकुना की 6 फिंगर्स और डेथ वूम की कर्स पेंटिंग्स। इसके बाद हमें बताया जाता है कि जुत्सु हाई के जितने भी सारे टेम्पल्स है वो एक्चुअल में फेक है और टेंगेन की टेक्निक से ये लोग उसके डोर्स चेंज करते रहते हैं। मतलब कि 1000 डोर्स है उसमें हमेशा चेंज करते रहेंगे, रिप्लेसमेंट करते रहेंगे। ये डोर कभी ये बन जाएगा, ये डोर कभी ये हो जाएगा। इससे टेंगेन की, और ये टेंगेन जो है ये एक्चुअल में सॉर्सरर है इमॉर्टैलिटी टेक्निक के साथ। और ये सॉर्सरर ज़्यादा कुछ रियल वर्ल्ड से कुछ इंटरफेयर नहीं करता है, बस अपने गेट्स को इधर उधर करता रहता है, बस इसका यही काम है। और टेंगेन गोजो सातोरु से पावरफुल नहीं हो, उसके पास इमॉर्टैलिटी है पर गोजो सातोरु से पावरफुल नहीं है, ठीक है। तो टेंगेन की टेक्निक की मदद से ये डोर्स हैं हमेशा चेंज हो रहते हैं, इनकी प्लेसेस हमेशा चेंज होती रहती हैं। और एक डोर है जो स्टोर हाउस की तरफ रास्ता लीड करता है और स्टोर हाउस में सुकुना की फिंगर्स जितने डेंजरस ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, कर्स ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं। तुम लोगों को याद है जब जुम्पे के हाउस में सुकुना की फिंगर पाई गई थी, हाँ ये अपने ईवल सॉर्सरर का ही काम था। और दूसरी बात कि जब ईवल सॉर्सरर ने उस फिंगर को जुम्पे के हाउस में रखा था तब उस फिंगर पे उसने महितो की थोड़ी सी कर्स एनर्जी भी रखी थी जिसको सिर्फ महितो ही सेंस कर सकता है। और तुम लोगों को ये भी याद होगा कि उस केस को ख़त्म होने के बाद जुत्सु हाई ने वो फिंगर ले ली थी। तो जुत्सु हाई ने जब वो फिंगर ले ली थी तब अभी भी उसके ऊपर महितो की कर्स एनर्जी है, तो महितो उस कर्स एनर्जी को सेंस कर सकता। और तुम लोगों को याद होगा अभी क्योटो टोक्यो सिस्टर एक्सचेंज इवेंट में हानामी ने स्टूडेंट्स के ऊपर अटैक किया था, वो इसी वजह से था। ये एक्चुअल में पास्ट का सीन है, हमें दिखाया जा रहा है कि पास्ट में ये लोग प्लानिंग क्या कर रहे थे। इसके बाद महितो पूछता है बाकी गेट कीपर्स भी तो होंगे जो उसको प्रोटेक्ट कर रहे होंगे गेट्स को। और अपना ईवल सॉर्सरर कहता है कि हाँ प्रोटेक्ट तो कर रहे होंगे पर वो गेट के अंदर कभी जाते नहीं, और जो प्रोटेक्ट करते हैं कि वो लो रैंकिंग सॉर्सरर्स होते हैं, तो तुम लोगों को उनसे फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। और अपना ईवल सॉर्सरर ये भी कहता है कि जो सारे वो सॉर्सरर्स होंगे जो गेट पे होंगे उन लोगों को महितो तुम जान से मार देना क्योंकि हमारे हानामी में भी बर्डन कम हो जाएगा, उसको कम लोगों को मारना पड़ेगा। इसके बाद हानामी ईवल सॉर्सरर से पूछती है कि हम लोग वेल के अंदर जो बैरियर था उसके अंदर गोजो सातोरु को क्यों नहीं सील कर रहे हैं। और अपना ईवल सॉर्सरर कहता है कि नहीं वो काम नहीं करेगा क्योंकि महितो का मेन मिशन इससे डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। आपने गोजो सातोरु को पता चल जाएगा कुछ चल रहा है और वो महितो के ऊपर सस्पेक्ट कर देगा और उसके पीछे चला जाएगा। तो इससे महितो का जो हमारा मेन मिशन है जो 6 फिंगर्स और कर्स वूम की पेंटिंग्स उनको लाने का मिशन खराब हो जाएगा। इसके बाद हानामी ईवल सॉर्सरर से पूछती है कि हम यूजी, इतादोरी को छोड़ के बाकी के सारे स्टूडेंट्स को मार सकते हैं। और अपना ईवल सॉर्सरर कहता है कि हाँ मार तो सकते हो पर मैं इस बात को रेकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि हम लोगों ने अपने सुकुना को देखा है और प्रिडिक्ट किया है कि सुकुना किसी स्टूडेंट में इंटरेस्टेड है, जुत्सु हाई की किसी स्टूडेंट में इंटरेस्टेड है। तो अगर हम लोगों ने गलती से किसी स्टूडेंट को मार दिया जिसमें सुकुना इंटरेस्टेड है तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है सुकुना को अपने साइड लाने में। इसके बाद फायर कर्सी स्पिरिट ईवल सॉर्सरर से पूछता है कि हम लोग डायरेक्ट जाके यूजी को क्यों नहीं किडनैप कर लेते। और अपना ईवल सॉर्सरर कहता है कि नहीं हम लोग यूजी को भी किडनैप नहीं कर सकते क्योंकि वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। हम लोग जो भी चीज़ें कर सकते हैं, हम लोग जो भी बड़ी चीज़ें करेंगे वो हम लोगों को रिजर्व करके रखनी चाहिए 31 अक्टूबर शिबुया के लिए। और 31 अक्टूबर शिबुया में बहुत ही बड़ा इंसिडेंट होने वाला है। हमारे ईवल सॉर्सरर कह रहा है कि वो 31 अक्टूबर शिबुया में अपने गोजो सातोरु को सील कर देगा।
देगा। इसके बाद ईवल सॉर्सरर कहता है कि क्योटो टोक्यो सिस्टर एक्सचेंज इवेंट में कुछ और ईवल सॉर्सरर्स को मैं लाऊंगा, तो उनके साथ जरा बिहेव करने की कोशिश करना, उन लोगों को मारना मत। इसके बाद सीन सीटो के इचिजी, गोजो, मे, ओतोहिमे, प्रिंसिपल यागा, प्रिंसिपल गाकुगानजी के ऊपर चला जाता है। इसके बाद इचिजी सबको बताते हैं कितनी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई हैं। 3 सेकंड ग्रेड सॉर्सरर, 1 सेमी फर्स्ट ग्रेड सॉर्सरर और 2 गार्ड्स को मारा गया है। और अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ये वही कर्स स्पिरिट के द्वारा किया गया है जिसको अपने नानामी ने एनकाउंटर किया था। इट मीन्स महितो, क्योंकि ये लोग महितो का रियल नाम नहीं जानते, ये लोग बस जानते हैं जो नानामी ने बताया था। इसके बाद प्रिंसिपल यागा कहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन हमें बाकी के स्टूडेंट्स और सॉर्सरर्स के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम लोगों को मैंने बताया है कि जुजुत्सु हाई में एक ट्रेटर है जो ईवल सॉर्सरर और कर्स स्पिरिट्स के साथ वर्क कर रहा है। तो हम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं निकालनी चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग ये इन्फॉर्मेशन बाहर निकालेंगे तो इवेंचुअली उस पर्सन को ये पता चल जाएगा जो ट्रेटर है, जो ईवल सॉर्सरर्स के साथ और कर्स स्पिरिट्स के साथ वर्क कर रहा है। इसके बाद प्रिंसिपल यागा इचिजी से कहते हैं कि वो ईवल सॉर्सरर जिसको हम लोगों ने पकड़ा था उसने कुछ बोला, और अपने इचिजी कहते हैं कि उसे बुलवाने में हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, वो बोल तो दे रहा है, पर वो जो बोल रहा है वो खराब चीज़ें बोल रहा है, उससे हमें कोई इन्फॉर्मेशन देखने को नहीं मिल रही है। वो कह रहा है कि वो इस डील में तभी इंटरेस्टेड था, वो इन लोगों के साथ वर्क इसीलिए कर रहा था क्योंकि उसे कोड ट्रैक बनाना था। एक मंक विद बॉब हेयर कट और वाइट हेयर्स के साथ उसने एक मंक ने उसे कहा था कि वो उसकी हेल्प करेगा और ट्रैक बनाने में, और इसी वजह से वो हेल्प कर रहा था। और वो तो उसका जेंडर भी नहीं जानता, वो तो सही से जानता भी नहीं था वो मंक क्या था, बस उस मंक ने उसे प्रॉमिस किया था, इसी वजह से वो इसमें आया। इसके बाद ओतोहिमे कहती हैं कि ये इतने ज़्यादा आउटसाइडर्स हमारी जुजुत्सु फैकल्टी में घुस कैसे गए, और अपने गोजो सत्रो कहते हैं कि ये वर्क होगा उस कर्स ट्री स्पिरिट का। इवन दो वो कर्स ट्री स्पिरिट है, पर तब भी वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज है एक एक्चुअल की नेचुरल स्पिरिट से। और टेंगन का बैरियर नेचुरल स्पिरिट्स और ट्री स्पिरिट के ऊपर वर्क नहीं करता, और टेंगन का बैरियर, टेंगन अपनी सारी पावर अपने बैरियर को हाइड करने में लगाता है, उसे प्रोटेक्ट करने में नहीं। तो अगर आप बैरियर के अंदर पहुंच जाते हो तो वो बैरियर तब वीक हो जाता है। इसके बाद गोजो सत्रो अपने मन में सोचते हैं क्या वो लोग सुकुना और यूजी इतादोरी से डरे हुए हैं, क्या वो लोग डरे हुए हैं कि हम लोगों ने सुकुना की फिंगर्स यूजी इतादोरी को खिला दी तो यूजी इतादोरी और सुकुना की पावर और ज़्यादा बढ़ जाएगी, या फिर वो अपनी खुद की पावर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं सुकुना की फिंगर्स खा के। कुछ तो यहाँ पे फिट नहीं हो रहा है, कुछ तो इस स्टोरी पूरे इंसिडेंट पे फिट नहीं हो रहा है। क्या है वो बात जो हम लोग मिस कर रहे हैं? क्या ओतोहिमे कहती हैं कि हम लोगों को खुश होना चाहिए कि हम लोगों के स्टूडेंट्स में से कोई स्टूडेंट हर्ट नहीं हुआ। इसके बाद प्रिंसिपल यागा कहते हैं कि अब तो ऑब्वियसली हम लोगों को क्योटो टोक्यो एक्सचेंज इवेंट कैंसिल करना होगा, और अपने गोजो सत्रो कहते हैं कि नहीं, ये डिसीजन हम नहीं ले सकते। इसके बाद सीन शिफ्टो के मेगुमी, यूजी और नोबारा पे चला जाता है जो पिज़्ज़ा खा रहे होते हैं। इसके बाद नोबारा यूजी से पूछती है कि तुम टोडो के साथ इतने अच्छे रिलेशनशिप में कैसे आ गए, और अपने यूजी कहता है कि मैं उस समय अपने सेल्फ में नहीं था, मतलब कि हाँ मैंने वो ड्रिंक नहीं करी हुई थी, पर तब भी मैं उस समय अपने सेल्फ में नहीं था, मतलब कि मुझे भी नहीं पता था मैं क्या कर रहा था उस समय। इसके बाद ये लोग बात करते हैं कि अपने मेगुमी की इंजरीज के बारे में कि मेगुमी आराम से हील हो गई, मेगुमी की इंजरीज इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं थी। इसके बाद मेगुमी यूजी कहता है कि तुम स्ट्रांग हो गए और मैं तुम्हें एक दिन सरपास करूंगा। इसके बाद टोडो आ जाता है और टोडो को देख के यूजी भागने लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है गोजो सत्रो स्टूडेंट्स के पास आते हैं, उनको बताते हैं कर्स स्पिरिट ने अटैक किया, कुछ लोग मरे, पर तुम लोगों को अब क्या करना है, क्या ये बैटल कंटिन्यू करना है, क्योटो टोक्यो एक्सचेंज इवेंट कंटिन्यू करना है? यूजी कहता है मुझे नहीं पता, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। टोडो कहता है कि तुम लोग पागल हो क्या, हमें ऑब्वियसली इस बैटल को कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि पहली बात कि वो लोग मरे हैं वो हमारे कोई रिलेटिव्स नहीं थे, और जो उनके रिलेटिव्स थे उन्हीं को उनकी डेथ पे शोक मनाने का मौका मिलना चाहिए। और अगर कोई मरा है तो ये हमारे लिए और भी ज़्यादा रीज़न है, हम लोगों को स्ट्रॉन्गर बनने के लिए और भी ज़्यादा रीज़न है। बाकी स्टूडेंट्स एग्री हो जाते हैं। माकी सेंपाई कहती हैं कि तो फिर हम लोग बेयर अप कैसे करें इंडिविजुअल बैटल के लिए, और अपने गोजो सत्रो कहते हैं देयर इज़ नो इंडिविजुअल बैटल। हर साल हम चिट निकालते हैं और उस चिट में जो भी मैच आता है हम लोग उसके हिसाब से मैच करते हैं, और हर साल इंडिविजुअल बैटल आता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर समय इंडिविजुअल बैटल ही। और इसके बाद गोजो सत्रो अपने यूजी इतादोरी को एक बॉक्स देते हैं, उसके अंदर जो यूजी इतादोरी चिट निकालता है और उसमें बेसबॉल लिखा होता है, और अपने प्रिंसिपल गाकुगानजी, प्रिंसिपल यागा दोनों यूजी के पास आते हैं और वो शॉक हो जाते हैं देख के कि ये इसमें बेसबॉल कैसे निकल आया। प्रिंसिपल यागा कहते हैं कि मुझे याद है इसमें मैंने इंडिविजुअल बैटल सी डाले थे, और इसके बाद उन लोगों को समझ आता है कि ये गोजो सत्रो का काम है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है स्टूडेंट्स का बेसबॉल मैच दिखाया जाता है, और ये मैच मतलब बहुत ही ज़्यादा फनी रहता है। इसके बाद नोरितो शिकावा अपने यूजी इतादोरी से पूछते हैं कि तुम्हें जुजुत्सु सॉर्सरर क्यों बन रहे हो, तुम्हें जुजुत्सु सॉर्सरर बन के क्या मिल जा रहा है, और अपने यूजी इतादोरी कहता है कि पहले बस तो ये बात हो ही गई, और उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि मैं अगर किसी की हेल्प कर सकता हूँ, अगर मैं किसी की जान बचा सकता हूँ तो मैं उसको क्यों ना बचाऊँ। ये नोबारा को टॉर्मेंट करती है, अपनी माँ की सेंपाई टोडो के मजे लेती हैं, अपने टोडो के ऊपर इंटेंशनली बॉल हिट करती हैं, और हम लोगों को पता चलता है कि सब लोग, मतलब लिटरली में सब लोग अपने टोडो को हिट करते हैं।
क्या सीन शिफ्ट होकर प्रिंसिपल यागा और प्रिंसिपल गाकुगांजी पे चला जाता है। हमें दिखाया जाता है प्रिंसिपल यागा प्रिंसिपल गाकुगांजी से पूछते हैं कि अब तुम्हारे यूजी इतोदोरी के बारे में क्या ओपिनियन है, अब तुम उसे पसंद करते हो कि नहीं करते हो। और अपने प्रिंसिपल गाकुगांजी कहते हैं कि बात यहाँ पे उसको पसंद ना पसंद करने की नहीं आ जाती है, बात यहाँ पे ये आ जाती है कि यूजी इतोदोरी एक कर्स है और कर्सेस को अलाउ नहीं करना चाहिए एग्जिस्ट करना। यूजी इतोदोरी की वजह से बहुत लोग मर रहे हैं। और अपने प्रिंसिपल यागा कहते हैं कि ऐसे कुछ लोग हैं जिनको यूजी इतोदोरी ने सेव किया है, उनके बारे में क्या। पहले अभी हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, अपने गोजो सातोरू की सेल्फिशनेस की वजह से यूजी इतोदोरी अलाइव है। और चलो देखते हैं कि फिर अब यूजी इतोदोरी कैसा टर्न आउट होता है, कैसा वो सॉर्सरर बनता है। तो इससे 22 शुरू होता है। हमें दिखाया जाता है एक पर्सन जो अपने होटल के स्टाफ से कह रहा होता है कि मैंने तुम लोगों को कितनी बार बताया कि मेरा ये डोर सही नहीं है, मेरा डोर का लॉक बार बार ख़राब हो जाता है, मैंने तुम लोगों से कितनी बार बताया पर तब भी तुम लोग आके सही क्यों नहीं करते हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है मेगुमी यूजी नोबारा और हमें एक न्यू कैरेक्टर से भी इंट्रोड्यूस कराया जाता है। ये न्यू कैरेक्टर बेसिकली हमारी इचिजी जैसी है, ये सॉर्सरर्स को मिशंस देती है और ये हमारे मेगुमी नोबारा और यूजी को एक मिशन दे रही है जिसमें ये 3 पर्सन मरे हैं। ये 3 पर्सन एक ही समय पे नहीं मरे पर एक ही तरीके से मरे और इन लोगों को लग रहा है ये किसी कर्स स्पिरिट के द्वारा किया गया है। एक्चुअल में ये पर्सन तभी मरे, पहले इनका गेट खराब हुआ, ठीक है, गेट खराब हो गया और उसके बाद ये लोग मतलब 2-3 हफ्ते बाद मर गए। तो इसी वजह से ये लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि इन लोगों को क्या पता चल जाता है। और ये जो तीनों है ये एक ही समय पे सेम स्कूल में गए थे। तो हमारे मेगुमी नोबारा यूजी और ये न्यू कैरेक्टर को सस्पिशन है कि ये जो तीनों है इन लोगों को एक एक्सीडेंट में एक इवेंट के में सेम कर्स मिल गया होगा जो अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ, पर अब जब एक्टिवेट हुआ तब इन लोगों की जान ले ली। तो इसी वजह से ये लोग इनके मिडिल स्कूल में जा रहे हैं कि और इन्फॉर्मेशन निकाल सके। ये लोग एक चौथे पर्सन को भी लेंगे जो इन्हीं के साथ स्कूल में गया था और वो शायद इन लोगों को कुछ और इन्फॉर्मेशन दे दे। तो ये लोग जाते हैं और जब उस चौथे पर्सन के घर में जाते हैं तब देखते हैं कि वो चौथा पर्सन एक्चुअल में मर चुका है, इन लोगों ने देर कर दी आने में। इसके बाद ये लोग स्कूल में जाते हैं। स्कूल में नोबारा कुछ डिलिंक्वेंट्स को देखती है। यूजिस कहती हैं चलो इनको पीटा जाए, डिलिंक्वेंट्स को देख लेते हैं। आगे बढ़ के कहते हैं इट्स गुड टू सी यू अगेन सर। अपने नोबारा और यूजी बहुत ही ज़्यादा प्राउड में होते हैं, वो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कह रहे होते हैं कि वाह वाह हम लोगों की इतनी रिस्पेक्ट, ये सब कह रहे होते हैं। पर तभी अपने डिलिंक्वेंट्स कहते हैं इट्स गुड टू सी यू अगेन सर मेगुमी सर। मेगुमी को एक्चुअल में इज्जत दे रहे होते हैं। एक्चुअल में मेगुमी बताता है अपने नोबारा और यूजी को कि वो यहाँ पे पहले इस स्कूल में पहले पढ़ चुका है और इसके जो जितने भी सारे डिलिंक्वेंट्स थे उनको इसने बहुत बुरी तरीके से पीटा था जब स्कूल में था ये। इसके बाद एक जेनेटर आके चिल्लाने लगता है, वो कहता है दूसरे स्कूल के बच्चे यहाँ पे अलाउड नहीं है। पर तभी वो न्यू कैरेक्टर कहती है कि नहीं हमारे पास परमिशन है आज यहाँ पे आने की। और वो जेनेटर कहता है अच्छा हाँ तुम लोगों को इन्वेस्टिगेटर्स। जेनेटर मेगुमी को तुरंत देख लेता है और कहता है मेगुमी इट्स गुड टू सी यू अगेन। इसके बाद नोबारा और यूजी मेगुमी का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा रहे होते हैं और मेगुमी से कहते हैं कि चलो ठीक है अब जेनेटर तुम्हें याद है तुम यहाँ पे स्कूल में आओ तो हम ये पूरा मिशन की इन्फॉर्मेशन तुम्हारे ऊपर छोड़ देते हैं। मेगुमी जेनेटर को सारे स्टूडेंट्स के बारे में बताता है कि उनकी डेथ हो गई और हमें उन्हीं के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए। जेनेटर कहता है कि वो सारे डिलिंक्वेंट्स थे पर तुमसे ज़्यादा बदमाश नहीं थे। और इसके बाद मेगुमी कहता है कि मुझे इनके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, इनके बारे में कोई रूमर्स चल रहे हो, कुछ डार्क रूमर्स चल रहे हो, कोई स्टोरीज हो उनके बारे में, कुछ भी इन्फॉर्मेशन हो तो आप क्या हमें दे सकते हैं। और जेनेटर बताता है यासोहाची ब्रिज के बारे में। यासोहाची ब्रिज एक्चुअल में एक सुसाइड स्पॉट है और डिलिंक्वेंट के बीच में ये फेमस है कि आप अगर इससे जंप करोगे तो तुम्हारी ब्रेवरी साबित हो जाएगी, तुम्हारी करेज साबित हो जाएगी। तो डिलिंक्वेंट्स बहुत सारे डिलिंक्वेंट्स उस ब्रिज से जंप करते थे, बंजी जंप करते थे। और ये चारों जिनकी मौत हुई है ये भी बंजी जंप करने गए थे एक समय पे। और जब ये लोग बंजी जंप करने गए थे तब वो स्कूल वालों ने इनके पेरेंट्स से पूछा था कि ये लोग घर आए हैं कि नहीं आए हैं। और उस दिन ये लोग घर नहीं आए थे, इनके पीछे बहुत ही ज़्यादा वो चली थी। पर दूसरे दिन ये लोग घर आ गए थे और वो उस दिन के अंदर क्या हुआ था, मतलब जिस दिन ये लोग घर नहीं आए थे उस दिन में क्या हुआ था ये उन लोगों को खुद नहीं मालूम था। इन लोगों को खुद कुछ नहीं याद था कि क्या हुआ था बंजी जंप के बाद। सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है मेगुमी यूजी नोबारा और वो न्यू कैरेक्टर को बता रहा होता है कि वो भी एक्चुअल में उस ब्रिज पे गया था क्योंकि जो जुजुत्सु सॉर्सरर्स होते हैं वो इन कर्स प्लेसेस पे इन्फॉर्मेशन रखते हैं, मतलब इन कर्स प्लेसेस पे इन्वेस्टिगेशन करते रहते हैं। पर जब उसने इन्वेस्टिगेट किया था तब उसे कोई कर्स चीज़ नहीं दिखी थी, कोई कर्स एनर्जी फील नहीं हुई थी उस ब्रिज पे। तो उसने उस ब्रिज को ऐसे ही छोड़ दिया था और वो ब्रिज अभी भी यूज़ होता है, मतलब ट्रैवलिंग के लिए अभी भी वो ब्रिज यूज़ होता है। पर जिस समय उसने इन्वेस्टिगेशन करी तब उसे कोई भी कर्स एनर्जी फील नहीं हुई थी। तो उस ब्रिज को वो नॉर्मल लगा था, उसे लगा था कि वो ब्रिज नॉर्मल होगा, बस ऐसी अफवाहें होंगी। मेगुमी कहता है पर अब हमें इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। इसके बाद जेनेटर आ जाता है। जेनेटर आके मेगुमी से पूछता है कि अब तुम्हारी बहन सही है कि नहीं सही है, क्योंकि जब तुम स्कूल में थे तो तुम्हारी बहन ने तुम्हारी बहुत ख्याल रखा था, तो अब वो कैसी है। तो अपना मेगुमी कहता है कि हाँ वो सही है। एक्चुअल में मेगुमी की एक बहन भी है जिसका नाम है सुमिकी। और मेगुमी ने ये बात अपने किसी फ्रेंड को यूजी नोबारा को किसी को नहीं बताई थी। और अपने यूजी नोबारा मेगुमी बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं कि वो अपनी फैमिली के बारे में कुछ नहीं बताता है, उसकी लाइफ के बारे में कुछ नहीं बताता है। इसके बाद सीन शिफ्ट के महितो के ऊपर चला जाता है। महितो कर्स वूम की डेथ पेंटिंग के सामने होता है और अपने इविल सॉर्सर से पूछता है कि जब जुजुत्सु सॉर्सर को ये कर्स चीज़ें मिलती हैं, ये स्पेशल गेट की चीज़ें मिलती हैं, ऐसी चीज़ें सुकुना के फिंगर्स और ये कर्स वूम की डेथ पेंटिंग ऐसी चीज़ें मिलती है, तो वो उन चीज़ों
चीज़ों को सीधे डिस्ट्रॉय क्यों नहीं कर देते, उनको प्रिजर्व क्यों करके रखते हैं। और अपना इवल सॉर्सरर कहता है कि उन लोगों को प्रिजर्व करना पड़ता है क्योंकि वो स्पेशल ग्रेड की कर्स चीज़ों को नहीं तोड़ सकते। मतलब कि जैसे कि अपनी कर्स वूम होती है ना, और अपनी सुकुनक फिंगर्स होती है, ऐसी चीज़ों को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। उनके पास मतलब कि इतनी ताकत नहीं होती कि वो उन चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर दे। इस वजह से वो अपनी लाइफ पैक्ट बनाते हैं जिससे उन चीज़ों को वो सील कर सके। और जब वो कर्स को सील कर देते हैं तब वो कर्स किसी और को हार्म नहीं कर पाता। अपना महितो कहता है कि तब भी सुकुनक फिंगर्स तो लोगों को हार्म करती है। और अपना इवल सॉर्सरर कहता है कि सुकुना एक मॉन्स्टर है, वो एक बहुत ही बड़ा एक्सेप्शन है, क्योंकि तुम सुकुना कितना भी ज़्यादा सील कर लो वो तब भी कर्सेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और लोगों को जान से मारे। इसके बाद हमें एक पर्सन दिखाया जाता है जो बंधा हुआ होता है और वो कह रहा होता है कि तुम लोगों को पैसा चाहिए ना, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दे दूंगा, बस मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे छोड़ दो। अपना महितो उसके पास आता है और उसके पास आके उसके मुंह के अंदर डेथ वूम घुसेड़ देता है। हमें दिखाया जाता है मेगुमी, नोबारा और यूजी और वो लोग कह रहे होते हैं कि उन्हें जब इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे वो ब्रिज की, तब उन्हें कोई भी कर्स स्पिरिट का ट्रेस नहीं मिला। अपना यूजी कह रहा होता है कि हमें जल्दी से इस कर्स को डिफीट करना होगा, एक्सरसाइज करना होगा, क्योंकि ये बहुत ही फेमस हॉन्टेड प्लेस है और इसमें सिर्फ यही लोग थोड़े होंगे जिन लोगों ने बंजी जंप की होगी, और भी लोग होंगे जिन्होंने बंजी जंप करी होगी, तो उन लोगों पे भी ये कर्स होगा, तो हम लोगों ने जल्दी से इसको एक्सरसाइज करना होगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वही डिलिंक्वेंट जो हमें पहले दिखाया गया था, वो अपनी सिस्टर के साथ आता है मेगुमी, यूजी और नोबारा के पास, और उसकी बहन का एक्चुअल में नाम फुजिनोमा है। मेगुमी उसे देख के तुरंत याद आ जाता है कि हाँ ये मेरी क्लासमेट है फुजिनोमा, व्हाई आर यू हियर। और फुजिनोमा उसे बताती है कि जो 4 डिलिंक्वेंट्स हैं जिनके चक्कर में ये पूरा केस हो रहा है, उनमें से जब एक डिलिंक्वेंट मरा था तब उसका जो फ्यूनरल था वो इन्हीं के घर के पास में हुआ था और इसने उसका फ्यूनरल अटेंड किया था। जब इसने इसका फ्यूनरल अटेंड किया था उसके बाद से उसके भी डोर के साथ ये प्रॉब्लम हो गई, उसे हमेशा डोर्स खुले दिखते हैं और इससे ये बहुत ज़्यादा टेरिफाइड है, बहुत ही ज़्यादा स्कैर्ड है, क्योंकि उसे लग रहा है ये यासोहाची ब्रिज और ये चीज़ें कुछ कनेक्टेड है, ये सारे डेथ्स कनेक्टेड है, इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई है। अपने मेगुमी और बाकी के सारे कहते हैं, बाकी के सारे मेगुमी, नोबारा और यूजी और वो नए कैरेक्टर कहते हैं नहीं कुछ भी रिलेटेबल नहीं है, बस हम लोग एक क्लास प्रोजेक्ट है, बस उसी के लिए हम सारी ये इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। फुजिनोमी बताती है कि वो भी बंजी जंप करने गई थी, इस वजह से वो स्कैर्ड है, और वो जब बंजी जंप करने गई थी तब हमारे मेगुमी की भी सिस्टर उसके साथ थी, और यही बात सुन के अपने मेगुमी और नोबारा यूजी तीनों शॉक में हो जाते हैं। मेगुमी इचिजी को कॉल करके कहता है कि सुमिकी को एक सॉर्सरर की प्रोटेक्शन दो, और अपना इचिजी कहता है कि अभी हमारे पास सिर्फ सेकंड ग्रेड है अवेलेबल, और यूजी की ग्रोथ को देख के तुम लोगों को ये मिशन असाइन किया गया था, पर अब ये मिशन की ही डिफिकल्टीज बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो मैं पर्सनली तुम लोगों को रेकमेंड करूंगा कि तुम लोग विड्रॉ करो, क्योंकि ये मिशन में बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया, अब तुम लोग शायद हैंडल ना कर पाओ इस मिशन को। इसके बाद मेगुमी मन में सोचता है कि सिर्फ सेकंड ग्रेड्स अवेलेबल है, मैं क्या खुद जाऊँ उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, पर फिर मिशन तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, और नोबारा और यूजी इस मिशन को अकेले तो हैंडल नहीं कर पाएंगे क्योंकि मिशन बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, और गोजो तो अगले हफ्ते वापस आ रहा है। और यहाँ तो ये बात बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है कि ये जो कर्स है ये टाइम के साथ एक्टिवेट होता है, ये कोई वैसा कर्स नहीं है जो आके अटैक करे, ये टाइम के साथ एक्टिवेट हो जाता है, ये सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। इसके बाद मेगुमी अपने यूजी और नोबारा को कहता है कि ये मिशन की डिफिकल्टीज बढ़ गई है, अब दूसरे सॉर्सरर्स इस केस को हैंडल करेंगे, तुम लोग जाओ। अपने नोबारा और यूजी कहते हैं मेगुमी से कि तुम लोग क्यों नहीं आ रहे हो हमारे साथ, और अपना मेगुमी कहता है कि मैं आ जाऊँगा, बस अपने दोस्तों को थोड़ा सा हाई हेलो करके फिर आ रहा हूँ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है मेगुमी उस कर्स से अकेले ही फाइट करने जा रहा होता है, क्योंकि वो अपने नोबारा और यूजी को डेंजर में नहीं लाना चाहता, इसी वजह से वो अकेले उस कर्स से फाइट करने जा रहा होता है, और यही बातें सब सोच रहा होता है अपना मेगुमी, तभी उसके सामने अपने नोबारा और यूजी आ जाते हैं, और यूजी और नोबारा आके उससे कहते हैं कि अगर तुम लोग हम लोगों की प्रेजेंस को नहीं सेंस कर पाए तो तुम बहुत ही ज़्यादा अपने ख्यालों में मगन हो। यूजी मेगुमी से कहता है तुम हमें अपनी लाइफ के बारे में नहीं बताना चाहते मत बताओ, पर कम से कम हमें हेल्प तो करने दो, हम तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, है ना। तो उसके बाद मेगुमी कहता है कि जो उसकी बहन है सुमिकी, वो पहले से ही एक कर्स के द्वारा पोजेस्ड है, उसे एक कर्स है जिससे वो बेड रिटर्न है, टाइप ऑफ कोमा में है, इस वजह से वो कुछ बोल नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती, हिलडुल नहीं कर सकती, अनकॉन्शियस है वो, इस वजह से वो कुछ कर्स के ये जो कर्स है, ये जो बंजी जंप का कर्स है, इसके बारे में भी कुछ नहीं बता सकती। नोबारा और यूजी कहते हैं अगर ऐसी बात थी तो हमें पहले से स्टार्ट से ही बता देनी चाहिए थी। इसके बाद मेगुमी, नोबारा और यूजी इनेट डोमेन के अंदर घुस जाते हैं। एक्चुअल में ये जो बंजी जंप का सिस्टम है ये आपको एक स्पेसिफिक लाइन से जाना पड़ता है, एक स्पेसिफिक रूट है उससे जाना पड़ता है, तभी आप इस कर्स के अंदर एंटर करते हो। और हमें दिखाया जाता है कि अपना मेगुमी, नोबारा और यूजी फाइनली उस कर्स के इनेट डोमेन के अंदर एंटर कर चुके हैं। तो एपिसोड 23 शुरू होता है, हमें दिखाया जाता है मेगुमी, नोबारा और यूजी आराम से कर्स स्पिरिट्स को मार रहे होते हैं, कर्स स्पिरिट्स को एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। इसी के बाद जब वो लोग कर्स स्पिरिट्स को एक्सरसाइज ही कर रहे होते हैं तभी अपनी नोबारा को कोई पीछे से खींच लेता है और अपने पास ले जाता है, और तभी उसको मेगुमी देख लेता है और मेगुमी यूजी कहता है कि नोबारा को जाके सेव करो, मैं यहाँ पे सही हूँ, मैं यहाँ की सारी कर्स स्पिरिट्स को दबा कर दूंगा, तुम बस नोबारा पे फोकस करो अभी। यूजी मेगुमी से कहता है कि अगर तुम कर्स स्पिरिट को हैंडल ना कर पाओ तो हमारे पास आ जाना, जल्दी से हमें फॉलो करने लग जाना। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि नोबारा को जिस पर्सन ने खींचा था वो उस पर्सन ने नोबारा को पूरा खींच लिया, और उसे नहीं लग रहा था कि वो एक वुमेन को खींच रहा है, पर उसको खींच लिया। और वो उससे कहता है कि हम लोगों का तुमसे
कोई लेना देना नहीं है, हम लोग तुमसे फाइट नहीं करना चाहते, हम लोग बस एक काम करने आए हैं, कुछ चीज़ को लेने आए हैं, उस चीज़ को लेके चले जाएंगे। नोबारा अपने मन में सोचती है ये क्या चीज़ है जो लोग ये लोग लेने आए हैं। क्या सीन शिफ्ट होकर मेगुमी के ऊपर चला जाता है। हमें दिखाया जाता है मेगुमी सारी कर्स स्पिरिट को एक्सरसाइज कर रहा होता है और वो सोचता है कि उसने लास्ट कर्स स्पिरिट को एक्सरसाइज कर लिया, पर तभी वो देखता है कि इनेट डोमेन अभी तक कैंसिल नहीं हुआ। तभी वो समझ जाता है कि वो लास्ट कर्स स्पिरिट नहीं थी, अभी भी कोई कर्स स्पिरिट बाकी है, वो उसकी मेन बॉडी नहीं थी। और वो देखता है एक कर्स स्पिरिट के ऊपर जो ऊपर होती है और वो समझ जाता है कि वही उसकी एक्चुअल कर्स बॉडी है। इसके बाद वो खुद मन में सोचता है कि ये जो कर्स स्पिरिट है इसने अभी लोगों को मारना क्यों शुरू किया, मतलब कि ये जो कर्स स्पिरिट है इसने मार्क तो बहुत ही पहले कर लिया था लोगों को, पर अभी क्यों मारना शुरू किया। और इसके बाद मेगुमी याद करता है कि जून में पहला केस आया था इस कर्स स्पिरिट का और जून में ही अपने यूजी तदोरी ने सुकुना की फिंगर खाई थी, सुकुना अपना रिवाइव हो गया था। और इसके बाद मेगुमी को समझ में आ जाता है जो सुकुना की फिंगर्स होती है वो दो टाइप की होती हैं एक्चुअली में। एक जो फिंगर होती है वो अपनी कर्स एनर्जी छोड़ती रहती है, सुकुना के रिवाइव होने से पहले बता रहा हूँ, सुकुना के रिवाइव होने से पहले जो फिंगर्स थी वो आराम से अपनी कर्स एनर्जी छोड़ती रहती थी, मतलब कि बहुत ज़्यादा अमाउंट पे कर्स एनर्जी रिलीज करती रहती थी। पर जो कुछ फिंगर्स होती थी जो सील्स के बावजूद कर्सेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी पर अपनी एनर्जी को रिलीज नहीं करती थी। तो ये फिंगर्स उसी में से थी। ये जो कर्स स्पिरिट है इसने सुकुना की फिंगर खा ली, वो वाली जो अपने अंदर कर्स एनर्जी रखती है। और जब अपना यूजी तदोरी के अंदर सुकुना रिवाइव हुआ तब सुकुना ने अपनी सारी कर्स एनर्जी रिवील कर दी। तो जो फिंगर्स उसकी थी, जो फिंगर्स में कर्स एनर्जी रिलीज नहीं करती थी, वो फिंगर्स भी कर्स एनर्जी रिलीज करना शुरू कर दिया। इस वजह से ये जो कर्स स्पिरिट है इसने मारना शुरू कर दिया लोगों को। इसके बाद मेगुमी समझ जाता है कि ये जो कर्स स्पिरिट है ये दिखती वैसी है जो हमें 4th एपिसोड में एक कर्स स्पिरिट नहीं दिखाई गई थी, जो स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट जहाँ पे हमारा यूजी तदोरी मर गया था, उसकी तरह दिखती है पर एक्चुअल में उसकी तरह नहीं है, उससे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद वो कर्स स्पिरिट मेगुमी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें गोजो सेंसेई मेगुमी को ट्रेन कर रहे होते हैं। गोजो सेंसेई मेगुमी से कहते हैं जितना पोटेंशियल यूजी के पास है, जितना पोटेंशियल यूजी के अंदर है उतना पोटेंशियल तुम्हारे भी अंदर है, बस तुम्हारे ट्रम्प कार्ड की वजह से, तुम्हारे सीक्रेट ट्रेजर की वजह से तुम अपना 100% नहीं दे पा रहे हो, अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे हो। एक्चुअल में तुम लोगों को याद होगा सीरीज में बहुत बार अपने मेगुमी ने सीक्रेट ट्रेजर के बारे में बात करी, वो एक्चुअल में मेगुमी का ट्रम्प कार्ड है जिससे मेगुमी अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस करके बहुत बड़ी बड़ी कर्स स्पिरिट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ऐसा मतलब कहा जाता है, मेगुमी को बताया गया और ऐसा मेगुमी को लगता है कि वो अपने ट्रम्प कार्ड से मतलब बहुत बड़ी बड़ी कर्स स्पिरिट्स को एक्सरसाइज कर सकता है। इसी वजह से वो कहते हैं कि इसी वजह से तुम्हारे अपने ट्रम्प कार्ड की वजह से अपने आप को सरपास नहीं कर पा रहे हो, स्ट्रॉन्गर नहीं बन पा रहे हो, क्योंकि तुम्हारे माइंड में एक जगह पे ये बात बैठी हुई है कि अगर तुम कभी भी कोई मुश्किल सिचुएशन में पड़ोगे तुम अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस करके सबको बचा लोगे। पर ये बात सही नहीं है। अगर तुम ऐसे ही सोचते रहोगे तो तुम कभी भी अपने आप को सरपास नहीं कर पाओगे, तुम कभी भी स्ट्रॉन्गर नहीं बन पाओगे। डाइंग टू विन, रिस्किंग लाइफ टू विन, दोनों में फर्क होता है मेगुमी। इसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है। हमें दिखाया जाता है मेगुमी अपना सीक्रेट ट्रेजर ओपन करने वाला ही होता है पर तभी वो सोचता है व्हाट द हेल। इसके बाद मतलब कि मेगुमी को सुकुना का भी आता है कि सुकुना ने भी कहा था कि तुम्हारा पोटेंशियल वेस्ट हो रहा है, ऐसे तो तुम मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुम्हारा पोटेंशियल वेस्ट हो रहा है। इसके बाद मेगुमी कहता है व्हाट द हेल, और इसके बाद मेगुमी ऑल आउट जा जाता है उस स्पेशल गेट कर्स स्पिरिट पे, ऑल आउट चला जाता है। और ये फाइट मतलब लिटरल में बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तुम लोग जब इस फाइट को अपनी आंखों से देखोगे तब तुम लोगों को इसकी ब्रिलियंस पता चलेगी। इसके बाद मेगुमी इस फाइट में उसका इनकम्प्लीट डोमेन एक्सपेंशन क्रिएट करता है और इसके बाद वो स्पेशल गेट कर्स स्पिरिट को हरा देता है। इसके बाद हमें सुकुना दिखाया जाता है जो कह रहा होता है दैट्स गुड, दैट्स रियली गुड। इसके बाद एक और फ्लैशबैक आता है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है अपना जो मेगुमी था वो डिलिंग्विट्स को बहुत ज़्यादा मारता था, बहुत ज़्यादा पीटता था और वो कहता था कि अगर तुम लोगों ने अब मुझसे फाइट करने की कोशिश करी तो मैं तुम लोगों को और पीटूंगा और मैं तुम लोगों को जान से मार दूंगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है मेगुमी की सिस्टर जो मेगुमी को कह रही होती है तुमने लड़ाई करना नहीं छोड़ा ना, और अपना मेगुमी कहता है तुम्हें क्या मतलब, तुम मेरी माँ नहीं हो। मेगुमी कहता है कि वो बुरे लोगों को हेट करता है क्योंकि बुरे लोग अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, लोगों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, बुरे काम करते हैं, और वो अच्छे लोगों को भी हेट करता है क्योंकि अच्छे लोग उन बुरे लोगों को फॉरगिव कर देते हैं, माफ़ कर देते हैं और वो इस काम को एक नोबल काम की तरह समझते हैं, एक बहुत ही अच्छा काम समझते हैं लोगों को फॉरगिव करना। मेगुमी की बहन सुमिकी एक परफेक्ट एग्जांपल है एक अच्छे पर्सन का। मेगुमी बताता है कि जो उसके फादर थे और सुमिकी की मदर थी वो दोनों हुक्ड अप हो गए थे और उसके बाद वो लोग उन दोनों को छोड़ के चले गए थे। मेगुमी और सुमिकी को वो दोनों छोड़ के चले गए थे। इसके बाद मेगुमी के द्वारा हमें बताया जाता है कि गोजो सत्रो आते हैं मेगुमी के पास और मेगुमी को बताते हैं कि तुम्हें तुम्हारे फादर ने जेनिन क्लैन को बेच दिया है और जेनिन क्लैन को अब बेच दिया है, पर मैंने तुम्हारी वो रुकवा दी, तुम्हारी सेल्स रुकवा ली इस प्रॉमिस पे कि तुम बड़े होके एक बहुत अच्छे जो सॉर्सरर बनो, इस वजह से तुम्हारी मैंने सेल्स रुकवा दी। और इसे मतलब जेनिन क्लैन को इन्होंने बेचा और मेगुमी के फादर जेनिन क्लैन को बेच के सारे पैसे लेके फरार हो गए। इसके बाद मेगुमी बताता है कि जब वो 9th ग्रेड में था तब उसकी बहन सुमिकी किसी अननोन कर्स के द्वारा कर्स हो गई थी और उस कर्स का अभी तक कुछ पता नहीं चला। इसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट में आता है। हमें दिखाया जाता है मेगुमी बहुत ज़्यादा बीटअप हो चुका है, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुका है, बहुत ज़्यादा थका हुआ होता है और वो कह रहा होता है कि मुझे अब सुकुना की फिंगर मिल गई, अब मुझे बस ये बात अपने यूजी तदोरी को बतानी है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है वो कर्स स्पिरिट जो नोबारा के साथ थी उसे पता चल चुका है कि अपने स्पेशल गेट कर्स
स्पिरिट डिफीट हो गई है और इसके बाद वो जाने लगती है, बाहर जाने लगती है, मतलब कि उसे जल्दी से फिंगर्स कलेक्ट करनी है, इस वजह से वो भागने लगती है। तभी नोबारा कहती है रुको रुको, और तभी अपना यूजी भी आ जाता है और यूजी के आने से वो कर्स स्पिरिट चौंक जाता है और अपनी नोबारा पे उस ऊपर अटैक करने लगती है और इसके बाद वो कर्स स्पिरिट अटैक करने लगती है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो एपिसोड 24 शुरू होता है, हमें दिखाया जाता है स्पेशली कर्स स्पिरिट नोबारा और यूजी के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। नोबारा और यूजी भाग रहे होते हैं पर नोबारा तेज नहीं भाग पा रही होती है, तो अपना यूजी तदोरी उसे कैरी करता है और तब हमें पता चलता है कि यूजी कितना ज़्यादा फास्ट है। इसके बाद वही कर्स स्पिरिट फिर से अटैक करती है नोबारा और यूजी के ऊपर। इस बार वो कर्स स्पिरिट ऐसा अटैक करता है जिससे नोबारा और यूजी के ऊपर वो ब्लड डाले और नोबारा और यूजी की बॉडी डीके होने लगे, उनके अंदर पॉइजन जाने लगे और उनकी बॉडी डीके होने लगे। देखो तो जो आगे मैं एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो आगे स्टोरी बताने वाला हूँ, उसमें नैरेटर कुछ कहेगा जो मुझे बहुत ज़्यादा 18+ लगा, मुझे बहुत ज़्यादा डार्क लगा। तो अगर तुम लोग 18+ नहीं हो तो उस चीज़ को मत देखना, 30 सेकंड आगे स्किप कर दो, ठीक है। अगर तुम 18+ के नहीं हो तो मैं कह रहा हूँ 30 सेकंड आगे स्किप कर दो। इसके बाद नैरेटर हमें एक कहानी बताता है, एक लड़की की कहानी बताता है जिसके पास स्पेशल ट्रेड्स से स्पेशल पावर्स थे कि वो किसी एक कर्स स्पिरिट के बच्चे को जन्म दे सकती थी। तो एक जुजुत्सु सॉर्सरर था, उसने उससे मैरिज करी और उसने कर्स स्पिरिट से उसके बच्चे करवाए और जब उसके बच्चे करवाए तब ऐसा नहीं कि बच्चे को मतलब कि पूरा करवा दिया, उसको अबॉर्ट करवा दिया और बच्चे के जो वो होते हैं अबॉर्शन में जो वो इमेच्योर बेबीज़ होते हैं उनको उसने लिया और उनको सील करके रख दिया। तो उसी को हम डेथ पेंटिंग नाम से जानते हैं और उसके 9 बच्चे कराए थे, 9 डेथ पेंटिंग्स अवेलेबल हैं। इसी वजह से इसे कर्स वूम की डेथ पेंटिंग कहा जाता है। और जब नैरेटर ये एनिमे में कहानी बता रहा था तब मुझे बहुत ही ज़्यादा डार्क 18+ और डिप्रेसिंग लगी, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा कहानी डिप्रेसिंग लगी। तो मैं तुम लोगों को सजेस्ट करूँगा तुम एनिमे में जाके ये कहानी मत सुन लेना, एनिमे में तो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग वे में बताई गई है। इसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जिसमें हमें एक और डेथ पेंटिंग से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, इसका नाम होता है चोसो। और ये उन दोनों डेथ पेंटिंग से कह रहा होता है भाइयों हम दोनों एक दूसरे के लिए रहते हैं, हम दोनों एक दूसरे के लिए जीते हैं। और वो उन्हें बता रहा होता है यही ईवल सॉर्सरर और अपनी कर्स स्पिरिट्स के प्लान के बारे में कि हम लोग ऐसे छात्रों को सील करेंगे, ये कर देंगे फलाने ढिमकाना, तो उसी कह रहा होता है और वो लोग दोनों मान जाते हैं क्योंकि भाई एक भाई की विश है, ठीक है। एक भाई कह रहा है कि वो मेरे लिए ये काम कर दो तो उन लोग कर रहे हैं। इसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट में आता है। प्रेजेंट में नोबारा कह रही होती है उन डेथ पेंटिंग से कि ऐसी टेक्निक अगर तुम अपने टारगेट को छू लो तो फिर वो तुम्हारी गारंटीड विन कर देती है, विन गारंटीड कर देती है। वेल तो फिर मैं तुम लोगों के लिए एक वर्स्ट एनिमी, एक बहुत ज़्यादा खतरनाक एनिमी बन गई हूँ। फिर नोबारा अपनी टेक्निक रेसिडेंस का यूज़ करके अपने आप में ही कील गाड़ती है क्योंकि नोबारा की जो टेक्निक है रेसिडेंट, अगर वो किसी के बॉडी पार्ट मतलब कि किसी भी पर्सन को उसे अगर टॉर्चर करना है, किसी पर्सन पे अटैक करना है, तो अगर उसको किसी पर्सन का हेयर, उसके मतलब कोई बॉडी पार्ट या फिर उसका ब्लड, कोई मतलब कि उसकी बॉडी से रिलेटेड कोई भी चीज़ मिलती है, इवन उसकी कर्स टेक्निक, तो नोबारा उस पर्सन पर अटैक कर सकती है। और करंटली अभी नोबारा के ऊपर उस डेथ पेंटिंग की कर्स टेक्निक है, तो नोबारा आराम से अपनी टेक्निक को यूज़ करती है और उनसे फिर कहती है कि अगर तुम लोगों को अब पेन फील नहीं करना है और भी ज़्यादा पेन फील नहीं करना है तो अपनी कर्स टेक्निक को रिलीज कर दो। पर अपना वो डेथ पेंटिंग सोचता है कि मुझे तो बस कर्स इसको पेन को झेलना पड़ेगा, पर अगर मैंने सिर्फ 10-15 मिनट रुक जाता हूँ तो मैं इन दोनों को मार सकता हूँ। इसके बाद अपना यूजी भी हमला करने लग जाता है। नोबारा बोलती है कि यूजी तदोरी सुकुना का वेसल है, उस पर कोई भी किसी भी तरीके का पॉइजन वर्क नहीं करता और अगर पॉइजन वर्क नहीं करता तो अब इसकी टेक्निक में सिर्फ पेन रहा और अगर पेन है तो फिर यूजी तदोरी को पेन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो पेन को आराम से झेल सकता है। इसके बाद नोबारा और यूजी अटैक करने लग जाते हैं और ये फाइट मतलब लिटरल में सीरीज की टॉप फाइट्स में से एक है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट फाइट्स में से एक है। इसके बाद वो डेथ पेंटिंग अपनी कर्स टेक्निक को रिलीज कर देता है और अपना यूजी तदोरी ब्लैक फ्लैश लैंड कर देता है जिससे उसका एक हाथ टूट जाता है। इसके बाद नोबारा उस दूसरी वाली कर्स पेंटिंग को हरा देती है, मतलब उसको डिस्ट्रॉय कर एक्सरसाइज कर देती है। इसके बाद एक कार आ जाती है रास्ते में वहीं पे जहाँ पे नोबारा, यूजी और वो डेथ पेंटिंग्स फाइट कर रहे होते हैं, वहीं पे एक कार आ जाती है तो वो डेथ पेंटिंग उस कार के ऊपर चढ़ जाती है और उस कार वाले ड्राइवर से कहती है कि तुम लोग रुकना मत, जल्दी गाड़ी तेज स्पीड में चलाओ वरना मैं इस पर्सन को मार दूंगा जान से। पर तभी यूजी उस डेथ पेंटिंग को फॉलो करता है, उसके ऊपर अटैक करता है। नोबारा अपना अटैक रेसिडेंस फिर से यूज करती है और फाइनली ये दोनों मिलकर उस डेथ पेंटिंग को एक्सरसाइज कर देते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर महितो ईवल सॉर्सरर और उस थर्ड डेथ पेंटिंग पे चला जाता है। वो थर्ड डेथ पेंटिंग कह रहा होता है कि मेरा भाई मर चुका है, मेरे दोनों भाई मर चुके हैं और बताता है कि वो मेरे दोनों भाई सुकुना के फिंगर के द्वारा नहीं, फर्स्ट ईयर्स के द्वारा मारे गए हैं, यूजी, मेगुमी और नोबारा के द्वारा मारे गए हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यूजी और नोबारा के ऊपर चला जाता है। यूजी नोबारा से पूछ रहा होता है क्या ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम था किसी पर्सन को मारने का? अपना नोबारा कहती है मुझे नहीं पता, तुम बताओ। और अपना यूजी कहता है नहीं मेरा ये सेकंड टाइम था क्योंकि ये पहली बार इसने तब मारा था जब महितो ने उसके ऊपर ट्रांसफॉर्म ह्यूमंस छोड़े थे, तब इसने ट्रांसफॉर्म ह्यूमंस को मारा था, तो वो ट्रांसफॉर्म ह्यूमंस को भी मतलब ह्यूमंस में इंक्लूड करता है। इसके बाद यूजी और नोबारा मेगुमी के पास पहुंचते हैं और वो सोचते हैं कि मेगुमी मर गया और ये मतलब कॉमेडिक सीन, कॉमेडी की तरह सार्केज़म में सोचते हैं कि अपना मेगुमी मर गया। इसके बाद मेगुमी कहता है कि ये लो फिंगर और फिंगर को खाना मत क्योंकि हम लोगों को ये नहीं पता है कि तुम अभी कितनी सुकुना की फिंगर्स को ऑब्जर्व कर सकते हो। पर सुकुना अपना यूजी के हाथ पे अपना मुंह बना के फिंगर को खा लेता है।
बाद वही न्यू कैरेक्टर जो हमारे यूजी, मेगुमी और नोबारा को मिशन अलाउट कर रही होती है। इसका एक्चुअल नाम नीटा है, तो आपसे मैं नीटा इसे बुलाऊंगा। तो नीटा एक्चुअल में यहाँ पे आती है और कहती है कि तुम लोग कहाँ इतनी देर से थे, कहाँ थे। इसके बाद सीन सेट होकर गोजो सातोरू चला जाता है। गोजो सातोरू ओतेहिमे से फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं। वो ओतेहिमे से कह रहे होते हैं कि जब हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन करी था, हम लोगों को पता चला कि वो एक्चुअल में डेथ पेंटिंग्स थी और मेरे स्टूडेंट्स ने, मेरे तीनों के तीनों स्टूडेंट्स ने 3 स्पेशल डेथ पेंटिंग्स को संभाल लिया। इसके बाद गोजो सातोरू ओतेहिमे से पार्टी के बारे में बात कर रहे होते हैं। एक्चुअल में ये गोजो सेन से पार्टी करा रहे हैं क्योंकि वो मतलब देख सके कि एक्चुअल में कौन ट्रेटर है, क्योंकि भाई ट्रेटर है ना जो सुहाई में, तो उन लोगों को जल्दी जल्दी पता लगाना है कौन सा ट्रेटर। इसका सीन चला जाता है मेमे सेंसे पे। मेमे सेंसे को गोजो सेंसे ने 10 मिलियन येन दिए हैं ताकि वो उनके स्टूडेंट्स को फर्स्ट ग्रेड में रिकमेंड कर सके, फर्स्ट ग्रेड सॉर्सरर के लिए रिकमेंड कर सके। इसके बाद सीन सेट इनोमाकी सेंपाई, माकी सेंपाई और पैंडा सेंपाई पे चला जाता है। माकी सेंपाई कह रही होती हैं कि तुम लोगों को पता चला फर्स्ट ईयर्स ने स्पेशल ग्रेड्स को टेक आउट कर लिया, तो हम लोगों को भी फॉल बिहाइंड नहीं होना चाहिए, हम लोगों को भी ज़्यादा ट्रेनिंग करनी चाहिए जिससे भी हम लोग भी स्ट्रांग हो सके। क्या सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है टोडो और मेमे सेंसे प्रिंसिपल गांजी के पास आए होते हैं अपने मेगुमी फुशिगुरो, नोबारा, यूजी तदोरी, पांडा सेंपाई और माकी सेंपाई को रेकमेंड करने, फर्स्ट ग्रेड के लिए रेकमेंड करने के लिए आए होते हैं। मेगुमी, नोबारा और यूजी शॉपिंग करने आए होते हैं। नोबारा यूजी को बहुत ही ज़्यादा टॉर्मेंट कर रही होती है, उसे कह रही होती है कि अगर तुमने एक भी चीज़ गिराई, अगर एक भी कोई सामान गिराया है तो तुम्हारी खैर नहीं है। मेगुमी, नोबारा और यूजी कहता है कि मुझे अभी भी गोजो सेंसे का कॉल आया, उन्होंने कहा एक बहुत ही टॉप सीक्रेट मिशन है, क्या तुम लोग मिशन को करना चाहोगे। और अपने नोबारा और यूजी कहते हैं हाँ ऑफ कोर्स, और ऐसे ही 24वां एपिसोड एंड हो जाता है। तो बस ये थी वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर देना, बगल वाला घंटा भी दबा देना। अपने फ्रेंड्स से ये वीडियो शेयर करो, अपने उन फ्रेंड्स से ये वीडियो शेयर करो जिन लोगों ने अभी तक जुजुत्सु काइसेन नहीं देखा, उन्हें बताओ जुजुत्सु काइसेन कितनी ज़्यादा अच्छी सीरीज़ है। कमेंट्स में हम लोगों को बताओ कि तुम लोगों को ये सीरीज़ कैसे लगी, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मैंने कह दिया मतलब लाइक ज़रूर करना, प्लीज़ यार लाइक कर देना, बहुत मेहनत लगती है मतलब वीडियो बनाने में, तो लाइक ज़रूर करना। मैं मिलूंगा तुमसे किसी और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।